भारतीय सरपरस्ती में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश। ISPR के मुताबिक कोयटा, मस्तोंग, नोश की दालबंदीन, खारान, पंजगूर, तम, गवादर और पसनी में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयाँ की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में 18 मासूम शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 133 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर मुतजलजल हौसले और पेशावराना महारत के साथ दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम नाकाम बनाए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखें, वही बातें की हैं जो जिसका यकीनन शक था और यकीन था कि इंडिया का इसमें हाथ होगा और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी। और लेकिन ताहम उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से दहशतगर्दों का पीछा किया गया है, चुन चुन के ढूंढ के उनको मारा गया है, तो वो अफवाज पाकिस्तान है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो बाकी जो अलाइन फोर्सिंग इदारे हैं, उनकी रिजॉल्व है, इनका जो अज़म है कि वो किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इस तरह की प्लानिंग, देखे हमारा भी मानना है कि इस तरह की प्लानिंग आम कोई दहशतगर्द नहीं करते। उसके पीछे यकीनन राह की प्लानिंग थी, राह का आइडिया था और दे वांटेड टू क्रिएट इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे, खबर बनाना चाहते थे, एक खौफ की फजा कायम करना चाहते थे और इसलिए साइमल्टेनियस कुछ जगहों पर उन्होंने अटैक किए हैं। ताहम ये 100 का जो इनका ऑपरेशन था वो उसमें उनको शिकस्त भी है, वो इसमें फेल हुए हैं और यकीनन जो भी लोग अगर दाएं बाएं हैं, स्टिल सर्च ऑपरेशन जारी है और उनको भी ढूंढ के मारा जाएगा। और जहां भी इनका ऑपरेशन हुआ है, देखें वो उसमें वो फेल हुए हैं। मेरा ख्याल में मेरा मानना है कि जब आपकी लीडरशिप अच्छी हो, जिस तरह हम कहते हैं अफवाज पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक शख्सियत ऐसी है, लीड जब वो लीड करते हैं वो फिर अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और सिमिलरली बलूचिस्तान के हालात और वाकयात में हमने देखा है सरफराज बुख्ती का बड़ा एक कलीदी किरदार रहा है और जब ये होम मिनिस्टर थे उस वक्त मैंने उनको देखा है कि उस वक्त भी हर जगह पे पहुंच जाते थे और जिस तरीके से उन्होंने जाके अपनी प्रेजेंस शो की है, उनको जाके दिलासे दिए हैं। तो मेरा ख्याल में एक एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो आपके सूबे के जो बॉस हैं वो भी इस तरह मौके पर पहुंच जाते हैं, तो इससे एक इंस्पिरेशन होती है। जो आपके अंडर कमांड जो सिक्योरिटी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी लड़ रहे होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज होता है। तो मेरा ख्याल में उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा और यकीनन देखें जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से ये जो ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो बड़ा एक वाज़ेह मैसेज किया है, अफगानिस्तान को भी किया है, इंडिया को भी किया है। और यकीनन देखें जी ये ऐसा पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा और यकीनन इसका भरपूर एक जवाब दिया जाएगा। और स्पेशली जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पीछे प्लानर्स बैठे थे, हैंडलर्स बैठे थे, चाहे वो निमरोज में थे या कंदहार में थे या एल्सवेयर थे, उनको भी ढूंढ के निकाला जाएगा। तो माफी कोई भी नहीं होगी पाकिस्तान की तरफ से। देखें कि उनकी तो ख्वाहिश यही थी और उनके वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से सिचुएशन हो, जिस तरीके से देखें उनको मीडिया यूज कर रहा था और जिस तरह खबरें दे रहा था, इसी तरह के वाकयात आपने जाफर एक्सप्रेस में भी हुआ। जब जाफर एक्सप्रेस पे दहशतगर्दों ने हमला किया था उस वक्त भी वो दहशतगर्द थे, वो कम्युनिकेशन में थे, निमरोज में थे और फिर पीछे सुन के राब्ते थे इंडिया के साथ, रॉ के साथ। तो इंडियन मेन मीडिया उस वक्त भी ये फुटेज चला रहे थे जो दहशतगर्द भिजवा रहे थे। सो इंडिया का तो 100% हैंड है और इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान 5 डोजेस जमा करवा चुका है और इंडियन इन्वॉल्वमेंट की उन्होंने पाकिस्तान ने बात की। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप देखें, चक हेगल एक जो सेक्रेटरी डिफेंस थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया खुल के अफगानिस्तान को यूज कर रहा है एज सेकंड फ्रेंड। अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत के दौर में देखा 66 देवर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन अफगानिस्तान। आज दोबारा एक्टिव हुए हैं और अफगान तालिबान रजीम उनको सपोर्ट कर रहा है। सो देखें दहशतगर्द तो वहां पे है, लेकिन हमें पता है कौन कहां से क्या कर रहा है। लेकिन ये है कि ये ऐसा
उनको मतलब दिस विल नॉट गो अनआंसर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान।